जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस की इस भयंकर महामारी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को चलाने के लिए आदेश दिए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संजीवन पुत्री आज आप सभी के सामने इंग्लिश लिटरेचर की पोएट्री सेक्शन में से पोएम सेकेंड, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, और जिसे इंग्लिश पोएट थॉमस कैरी ने लिखा है, उस पोएम को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम पोएट के बारे में भी देख लेते हैं कि थॉमस कैरी का जन्म कब हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने एरो लगा दिए हैं। और यहाँ सबसे पहले उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ईयर है, उनका जो बर्थ का ईयर है, वो 1595 में उनका जन्म हुआ था और 1639 में उनकी डेथ हुई, यानी वो एक्सपायर हुए, दुनिया छोड़ के चले गए। उनका जन्म वेस्ट विकम, जो कि लंदन में है, वहाँ हुआ था। उनके पिताजी का नाम सर मैथ्यू कैरू था और वह अपने माता पिता के 11 बच्चों में से तीसरे नंबर के बच्चे थे। और इंग्लिश पोएट, इंग्लैंड के कवि हैं, इंग्लिश पोएट बोलते हैं उनको हम जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रू ब्यूटी पोएम में छोटी सी पोएम होने के साथ साथ भी केवल 2 स्टैंजा की पोएम है, और 2 स्टैंजा की पोएम होने के साथ साथ भी थॉमस कैरी ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा इस पोएम के माध्यम से दी है। तो क्या शिक्षा है, इसका थीम क्या है? इस पोएम का जो थीम है वो लव पे है, यानी कि क्या ट्रू लव क्या होता है और फाल्स लव क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या है, झूठा प्रेम क्या है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए थॉमस कैरी ने पूरा प्रयास किया है। हाँ, तो देखते हैं जो फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया है कि जो बाहरी सुंदरता होती है, जो हमें बाहर से दिखाई देती है, वो असली सुंदरता नहीं होती है। ठीक है, एवरीथिंग दैट glitters इज नॉट गोल्ड, ये कहावत जो है वो इस पोएम पर सत्य सिद्ध होती है कि जो चीज़ हमें बाहर से दिखाई देती है कि वो सुंदर है, अच्छी है, जरूरी नहीं है कि वह चीज़ अंदर से भी अच्छी हो। इसको डिस्क्राइब करने के लिए थॉमस कैरी जी ने इस पोएम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखें, पहला स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में पोएट ने क्या किया है कि पहले स्टैंजा में पोएट ने जो हमारी बाहरी सुंदरता है, जो हमारे शारीरिक सुंदरता है, जिसको हम फिजिकल ब्यूटी कहते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पर कवि ने ऐसे मान लिया है कि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो किस प्रकार का प्रेम अगर वो करेंगे तो सच्चा प्रेम माना जाएगा और किस प्रकार के प्रेम को झूठा प्रेम माना जाएगा। देखते हैं, फर्स्ट लाइन है, he that loves a rosy cheek or a coral lip admire, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his facts. As old time makes these decay, so his flames must waste away. पोएट कहना चाहता है, ही मीन्स वह का मीन्स ये हुआ कि ऐसा कोई भी प्रेमी, ऐसा कोई भी प्रेम करने वाला, ऐसा कोई भी लवर, दैट मीन्स जो लव्स मीन्स प्रेम करता है, अ रोजी चीक, रोजी मीन्स गुलाबी, जैसे गुलाब होता है, गुलाब। यहाँ पर पोएट ने क्या किया है कि होंठ जो है, सॉरी,
चीक यानी जो गाल हैं, गालों की तुलना, गालों की कंपेयर एक गुलाब के फूल से करती है। ठीक है, जिस प्रकार से गुलाब का फूल लाल होता है, गुलाबी होता है, उस प्रकार से अगर कोई भी प्रेमी अपनी किसी ऐसी प्रेमिका से प्रेम करता है जो कि बाहर से बहुत सुंदर है, यानी कि उसकी बाहरी सुंदरता अच्छी है, उसके गाल इतने गुलाबी हैं जैसे कि रोज होता है, गुलाब का फूल होता है। नेक्स्ट लाइन, ऑर्निस अथवा अ कोरल लिप एडमायर्स। कोरल मीन्स होता है मूंगा। मूंगा जो है वो बिल्कुल सुर्ख लाल होता है, लाल कलर का होता है। तो यहाँ पर पोएट ने क्या किया है कि जो होंठ हैं, होंठों की तुलना किससे करती है? कोरल से, कि जैसे लाल होंठ होते हैं मूंगे के समान। एडमायर्स का मीन्स होता है प्रशंसा करना, कि ऐसा कोई भी प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के मूंगे जैसे लाल होंठों की प्रशंसा करता है। ठीक, थर्ड लाइन में आते हैं, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सी, या फिर तारों जैसी चमकदार आंखों से, जिस प्रकार से स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, दूर से हमें उनकी चमक दिखाई देती है, ठीक वैसे ही अगर कोई ऐसी कोई भी उसकी जो प्रेयसी है, प्रेमिका है, उसकी आंखों में इतनी चमक है जैसे कि तारे होते हैं, तो तारों जैसी चमकदार आंखों से, डथ का मीन्स होता है डस्ट। ये ओल्ड इंग्लिश है, इसको हम लोग न्यू इंग्लिश में डस्ट कहते हैं। तो ताहती है, इसका अर्थ होता है डस्ट, और सीक का मीन्स होता है खोजना यानी कि तलाश करना। ठीक है, तो थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ कि या वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के तारों जैसी चमकदार आंखों से खोजता है। क्या खोजता है वो नेक्स्ट लाइन बताया गया है। फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए। हिज फायर्स, फायर्स मीन्स वैसे तो ज्वाला होता है, आग होता है, लेकिन यहाँ पर आग का मतलब ये हुआ कि प्रेम को बनाए रखने के लिए एक ऐसी आग, एक ऐसी क्वालिटी जिससे उसका प्रेम बना रहे, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए एक आग की तलाश करता है, ज्वाला की तलाश करता है। एज, पोएट कह रहा है जैसे ही, ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे ही समय बीतता जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है। दीज डिके, ये जो जितनी भी सुंदरताएं जो ऊपर 4 लाइन में बताई गई हैं, वो सारी की सारी सुंदरताएं समय के बीतने के साथ साथ, डिके मीन्स होता है नष्ट होना, उनका क्षय हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुंदरता शॉर्ट लिव्ड है, लाइफ लॉन्ग नहीं है। पूरे समय, पूरी जिंदगी भर सुंदरता हमारे साथ, बाहरी सुंदरता नहीं रह सकती है। जवानी है तब तक हम सुंदर हैं, बचपन है तब तक हम सुंदर हैं। जैसे ही वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, हमारी सुंदरता का क्षय होने लगता है, और जैसे ही सुंदरता का क्षय होता है समय बीतने के साथ साथ, सो हिज फ्लेम्स, इस प्रकार उस प्रेमी की जो प्रेम की ज्वाला होती है, प्रेम रूपी जो लपट होती है, आग होती है, मस्ट वेस्ट अवे, वह भी वेस्ट अवे मीन्स नष्ट हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है। मीन्स कवि का जो पोएट है वो कहना चाहता है कि बाहरी सुंदरता, कि ऐसा कोई भी प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता को देख करके प्रेम करता है उससे, तो जैसा कि वो बाहरी सुंदरता से प्रेम करता है, और बाहरी सुंदरता लाइफ लॉन्ग होती नहीं है, जिंदगी भर चलने वाली होती नहीं है, इसलिए जैसे ही समय बीतने के साथ साथ में बाहरी सुंदरता नष्ट होती है, ठीक वैसे ही चूंकि उसका प्रेम भी उसी पर आधारित था, उसके प्रेम की नींव ही, उसके प्रेम की जड़ ही बाहरी सुंदरता ही थी, और चूंकि जड़ नष्ट हो गई, बाहरी सुंदरता नष्ट हो गई, तो पोएट कह रहा है कि वो उसका जो प्रेम होता है अपनी प्रेमिका के प्रति, वो भी उसकी सुंदरता के साथ साथ में नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस स्टैंजा को, केवल हिंदी में बता रहे हैं कि कोई ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसके मूंगे जैसे लाल होंठों की प्रशंसा करता है, या उसकी तारों जैसी चमकदार आंखों से अपने प्रेम की ज्वाला को जलाए रखने के लिए, अपनी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। कवि कह रहा है
कि जैसे जैसे समय बीतता है ये सभी जो बाहरी सुंदरताएं हैं नष्ट होती चली जाती हैं, और इसी के साथ साथ में उसका प्रेम भी, चूंकि उन्हीं सुंदरताओं पर आधारित था और वो सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं तो उसका प्रेम भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले स्टेंजा में मुझे विश्वास है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। पहले स्टेंजा में पोएट ने सिर्फ इतना बताया है कि किस प्रकार से बाहरी सुंदरता अच्छी नहीं होती है, बाहरी सुंदरता को देख करके किसी भी व्यक्ति को प्रेम नहीं करना चाहिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। सेकंड स्टेंजा जस्ट इसके अपोजिट है। पोएट ने यहाँ पर जो मन की सुंदरता होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पिरिचुअल ब्यूटी कहते हैं, आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं, मन की सुंदरता कहते हैं, उसके बारे में हमें समझाने का प्रयास किया है। देखें फर्स्ट लाइन, बट a smooth and steadfast mind, लेकिन बाहरी सुंदरता से बिल्कुल विपरीत एक ऐसे प्रेमी जिनका मस्तिष्क, जिनका दिमाग बिल्कुल स्मूथ हो, यानी कि सरल मस्तिष्क के वो लोग हों। एंड स्टीडफास्ट मीन्स होता है दृढ़, मीन्स टिकाऊ। ठीक है, ऐसे प्रेमी जिनके दिमाग, जिनके मस्तिष्क बिल्कुल स्मूथ हों, सरल स्वभाव के हों, जो जिनके विचार एकदम दृढ़ हों, दृढ़ विचारधारा वाले लोग हों। जेंटल थॉट्स, जेंटल मीन्स सभ्य, सज्जन, अच्छे विचार हों उनके दिमाग में। एंड काम डिजायर्स, काम मीन्स होता है शांत, शांत इच्छाएं, और जिनके मन में शांत इच्छाएं हों, मतलब उनके मन में ऐसा ना हो कि उनके मन में बहुत ज़्यादा तब एक महत्वाकांक्षा हो, बहुत ज़्यादा ये कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे अगर प्रेमी नहीं मिल पा रहा है, प्रेमिका नहीं मिल पा रही तो उलझन में आ जाते हैं। ऐसा उन्हें नहीं होना चाहिए, उनकी इच्छाएं शांत होनी चाहिए। हर्ट्स मीन्स ऐसे हृदय, हर्ट्स लिखा, देखिए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है हर्ट्स, हर्ट नहीं लिखा, हर्ट्स। हर्ट्स मीन्स प्लूरल, यानी कि एक प्रेमी का हृदय और दूसरा हृदय किसका, प्रेमिका का, यानी दोनों की जो हृदय हैं वो विद इक्वल लव, इक्वल मीन्स समान, बराबर, लव मीन्स प्रेम से, कंबाइंड का मीन्स होता है जुड़े हुए हो, कि जितना प्रेम प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता हो उतना ही प्रेम प्रेमिका अपने प्रेमी से करती हो। ठीक, इसका मतलब हुआ कि उन दोनों के हृदय भी एक दूसरे को समान प्रेम करते हैं। फिर पोएट कह रहा है कि अगर ऐसा है कि अगर प्रेमी प्रेमिकाओं का मस्तिष्क सरल है, दृढ़ है, सभी विचार हैं, शांत इच्छाएं हैं, ऐसे हृदय जो समान प्रेम से जुड़े होते हैं, अगर ये सारी क्वालिटीज प्रेमी प्रेमिकाओं के मन में हैं, अंदर हैं, तो पोएट कह रहा है कि ये गुण क्या करते हैं, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल मीन्स उत्पन्न करते हैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, टाइम मीन्स मरने वाली, और फायर्स मीन्स होता है प्रेम की ज्वाला। ठीक है, ऐसे जो गुण होते हैं वो प्रेमी प्रेमिकाओं के अंदर जो प्रेम की ज्वाला होती है, जो प्रेम की भावनाएं होती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होने देती हैं, हमेशा उनके मन में प्रेम की भावनाएं बनी रहती हैं, चाहे वो युवावस्था में हो, चाहे उस समय उनके पास शारीरिक सुंदरता हो तब भी वो प्रेम करते हैं, और जब वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उनकी शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, उनकी बाहरी जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, तब भी उनका प्रेम नहीं कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम जो है वो सिर्फ शारीरिक सुंदरता पर आधारित नहीं था, बल्कि उनका प्रेम मन की सुंदरता पर, आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित था। पोएट कह रहा है, पोएट ने अपने विचार इसमें दिए हैं। पोएट ये कह रहा है वेयर दीज आर नॉट, दीज का मीन्स क्या, दीज का मीन्स ये चीजें जो अच्छे विचार बताए हैं पोएट ने प्रेमियों के हृदय में, कह रहे हैं जहां पर ये चीजें नहीं है, जहां पर ये स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, तो पोएट कह रहा है कि वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, डिस्पाइज का मीन्स होता है घृणा करना, नफरत करना, कि मैं नफरत करता हूं किससे, लवली चीक्स, चाहे कितने भी सुंदर गाल हों, और लिप्स, चाहे कितने भी अच्छे, चाहे कितने भी आकर्षक, चाहे कितने भी लाल होंठ हों,
और आईज चाहे कितनी भी चमकदार तारों जैसी आंखें ही क्यों ना हो, यानी चाहे कितनी ही बाहरी सुंदरता हो, लेकिन जहां पर ये अच्छे विचार नहीं हैं तो पोएट कह रहा है कि मैं इन सारी चीजों से, बाहरी सुंदरता से मैं नफरत करता हूँ। एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ इस स्टैंजा को, देखें ध्यान से। एक बार मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता को अच्छा बताते हुए कहा है कि लेकिन एक सरल और दृढ़ मस्तिष्क वाले प्रेमी, सब जिनके सभ्य विचार हों, जिनकी इच्छाएं शांत हों, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हों, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना हों, और ऐसे प्रेमी हों जिन दोनों के हृदय समान प्रेम से जुड़े हों, का मतलब दोनों एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते हों, जो पहला दूसरे से करता है वही दूसरा पहले से उतना ही प्रेम करता हो। कभी कह रहा है अगर ऐसा है तो ऐसा प्रेम, ऐसे गुण जो होते हैं वो प्रेम की ज्वाला को हमेशा बनाए रखते हैं, कभी भी समाप्त प्रेम की ज्वाला नहीं होती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, जवानी में हो या वृद्धावस्था में हो। और फिर कवि ने अपना विचार रखा, अपना व्यू पॉइंट दिया है। कवि कह रहा है कि जहां पर ये चीजें नहीं है कि व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, चाहे कितना उसको सोने से ही क्यों न जड़ दिया गया हो, लेकिन अगर उसके पास ये गुण नहीं है तो कवि अपना विचार देता है कि मैं चाहे कितने भी सुंदर गाल हों, कितने भी अच्छे होंठ हों, कितनी भी सुंदर आंखें हों, मैं ऐसी सुंदरता से नफरत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप लोगों के पोएम समझ में आई होगी, और जैसा कि आपके पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि अभी आप नए क्लास में नहीं गए हो, तो इसलिए मैंने बोर्ड पे पूरी पोएम लिख दी है। क्योंकि छोटी पोएम से लिखना संभव था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जो भी आपके मिलने वाले हों, अगर इससे पहले वाले सेशन की बुक्स उनके पास हों तो आप उनसे तब तक रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, क्योंकि सारी पोएम बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से फिर से अपील करूंगा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर पर रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। जितना हो सकेगा हम विद्यालय के परिवार के सभी लोग, आप सभी स्टूडेंट्स की कोई भी नुकसान न हो, इसलिए लगातार ऐसी ही वीडियो डालते रहेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू।